हेलो एंड वेलकम टू अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल। आपको बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है आपके लिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सीटेट में पास होने के लिए सीटेट एग्जामिनेशन वाला सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होने वाला है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है, इसमें आपको पास होना है तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए और किन किन वजह से जो है इसमें सीटेट एग्जाम में आपको फेल होना पड़ता है चाहिए, जिससे कि आप सीटेट एग्जाम आसानी से क्लियर कर पाए। और अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो पहली बार में ही अभी टाइम है आपके पास में 1 से 1.5 महीना होने को, तो आप अभी से तैयारी करने लगेंगे तो आपको जो है सीटेट एग्जाम आप जरूर पास कर लेंगे। तो इसके बारे में इससे पहले आपने हमारे इस चैनल अभी तक टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम लेटेस्ट सीटेट एग्जाम से रिलेटेड सभी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहती है। पिछले बार हमने सीटेट एग्जाम में जो है कितने कैंडिडेट पास हुए थे और कितने कैंडिडेट ने एग्जाम दिए थे, तो पेपर 1 में लगभग पिछले जो सीटेट दिसंबर 2021 का एग्जाम था उसमें 14,95,511 जो कैंडिडेट है वो उन्होंने एग्जाम दिया था, और उसमें से सिर्फ जो है 4,45,467 ही कैंडिडेट जो है पास हो पाए थे। मतलब कि इतने सारे कैंडिडेट उसमें डिस्क्वालीफाइड हुए थे, जो कि सीटेट का पेपर 1 से बहुत ही ज्यादा सरल आता है, ज्यादा उसमें कठिनाई लायक कुछ नहीं पूछा जाता है। जो पेपर 2 रहता है मिडिल स्कूल लेवल के लिए, उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट जो उसमें तो बहुत ज्यादा मतलब कैंडिडेट फेल हुए हैं। 12,78,165 कैंडिडेट उसमें जो है एग्जाम में 2,20,070 ही कैंडिडेट जो है उसमें क्वालिफाई हुए थे, मतलब पास हो पाए थे। कठिनाई आई जिसके कारण वो उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया, क्या नहीं किया, तो उसके कारण वो फेल हो पाए। तो आज अगर आपने भी इसके पेपर पहले दिए हुए हैं और या पहली बार दे रहे हैं या बाद में दे रहे हैं, तो आपको किन गलतियों से बचना चाहिए जिससे कि आप सीटेट एग्जाम क्लियर कर पाए और आपको आसानी से आने वाले समय में केंद्रीय विद्यालय और अन्य सभी जगह जॉब मिल सके। क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको जो है अभी फॉर्म भराना शुरू हो चुका है सीटेट का, ये 24 नवंबर तक आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, 24 तारीख तक फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको जो है सबसे पहले तो एग्जाम में कोई गलतियां नहीं करना चाहिए, क्योंकि फॉर्म भरने में गलतियां रहेंगी तो आने वाले समय में आपको जो है सीटेट के सर्टिफिकेट में जो है आपके डॉक्यूमेंट्स में वेरिफिकेशन में दिक्कतें आ सकती है। इसीलिए जो है सीटेट का फॉर्म आपको सावधानी पूर्वक सही जानकारी के साथ भरना चाहिए। सीटेट का फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हैं, इसकी वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगी, तो आप उस वीडियो को देख लेना, जिससे कि आपको सीटेट का फॉर्म अच्छे तरीके से भरना आपको समझ आ जाए और आप भरने में क्या क्या चीजें आपको आवश्यक है उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियो की लिंक भी ऊपर आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी, या आप हमारे सीटेट की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और पे आपका लैंग्वेज सिलेक्शन मतलब आपका भाषा का चुनाव, आप किस प्रकार से भाषा का चुनाव करेंगे, जिससे कि सीटेट में ऐसा है कि आपको जो है 2 भाषाएं चुननी पड़ती है, 2 भाषा को सिलेक्शन करना पड़ता है। आपके कोई भी 2 भाषाएं ले सकते हैं आप, उसमें लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपको 2 उसके भाषाएं चुननी पड़ती है। तो उस भाषा में जो है आपको पहले नंबर पे आपको ऐसी भाषा चुनना चाहिए जो कि आपको अच्छे से आती है, जो कि आप आसानी से जिसके प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं और जो आपको आसानी से समझ आती है, तो उस भाषा का चयन करेंगे। जैसे कि मान लो मुझे हिंदी आती, तो मैं पहले नंबर पे हिंदी लैंग्वेज रखूंगा, हिंदी रखेंगे, या आपकी मातृभाषा जो भी है मराठी वगैरह अगर आप करते हैं या गुजराती जो भी है करना, तो उसमें लगभग 20 भाषा रहती है, आप उसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर पे भी आपको एक भाषा का चयन करना पड़ता है, सेकंड लैंग्वेज जो पहले नंबर पे ले ली है, उसके अलावा जो आपको दूसरी भाषा चुनना पड़ेगा, तो उसके अंतर्गत आप कोई भी ऐसी भाषा ले सकते हैं जो आपको उसमें भी समझ में आती है। जैसे कि इंग्लिश है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप सेकंड नंबर पे इंग्लिश ले सकते हैं, अगर बहुत ही ज्यादा अच्छी है तो आप उसको नंबर 1 पे भी रख सकते हैं। और इसके अलावा हिंदी के अलावा जो भी है जैसे संस्कृत है, उर्दू है, इस टाइप से आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं सेकंड नंबर पे। तो इस टाइप से आपको लैंग्वेज सिलेक्शन में ध्यान रखना है। फॉर्म भरने के समय का जो है क्या सिलेबस है, आपका कोई भी एग्जाम देने से पहले आपको सीटेट का जो है सिलेबस पता होना चाहिए। सीटेट में किस टाइप कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं, क्या क्या पूछा जाता है और पिछले वर्ष क्या क्या पूछा गया था, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको सिलेबस कंप्लीट पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट से किस टॉपिक से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं और क्या क्या आता है। अगर आपको सीटेट का सिलेबस नहीं पता है तो सीटेट के सिलेबस वाली वीडियो भी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगी, तो आप सीटेट की सिलेबस वाली वीडियो को देख लेना, उसमें सारा पाठ्यक्रम सीटेट में क्या टॉपिक आते हैं मैंने बताया हुआ है। तो आप नहीं करना चाहिए, मतलब स्टडी मटेरियल आपको जो है एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह ले लेना चाहिए, बुक्स लेना नहीं चाहिए। एनसीईआरटी की आप ऑनलाइन पीडीएफ बुक्स की भी जो पीडीएफ पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी की जो है आप क्लास 3 से लेके 8 तक की एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ सकते हैं अपने सिलेबस के अनुसार, आप जिस भी का भी पेपर दे रहे हैं, जैसे ईवीएस है, इन्वायरमेंट है, साइंस है, मैथ्स है, और इसी प्रकार से अगर आप सोशल साइंस वाले हैं तो सोशल स्टडी वगैरह की बुक भी आप पढ़ सकते हैं। तो उसमें से आपसे ज्यादातर प्रश्न बनते हैं, मतलब उसमें से पूछा जाता है पर्यावरण वगैरह, साइंस है, मैथ्स है, ये इसमें से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। स्वयं से जो है सीटेट के लिए जो है बना सकते हैं आप यूट्यूब चैनल के क्लास के मदद से, या आप ऑनलाइन जो है यहाँ चैनल पे से आप पढ़ाएंगे तो वो उसके मदद से, या आप ऑनलाइन जो है अपने टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं, या आप बीएड डीएड जो भी कोर्स कर रहे हैं उसमें भी आपको इसका सिलेबस मिल जाता है।
जैसे कि CDP वगैरह है उसका सिलेबस वहां मिल जाता है, उसमें से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप अपने टॉपिक के अनुसार जो नियम सिद्धांत पूछे गए हैं या पेडागोजी है वो आपके जो है उसमें बीएड वगैरह जो पढ़ते हैं उसमें से भी आपको बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर आप उसमें से भी आपका कोई पुराने जो है आपने नोट्स बनाए हुए तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। इसका विषय ध्यान रखना है, आपको अभी से ही अपने सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, शुरू कर देना है, क्योंकि सीटेट में जो है अभी 1 से 1.5 महीना लगभग बचा हुआ है और आपका जब भी डेट आएंगी तो तब आप पढ़ने से बजाय आप अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, जैसे तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए, जिससे कि आप सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ पाएंगे और उन्हें से टाइम दे पाएंगे। और मॉक टेस्ट आपको देना बहुत ज्यादा जरूरी। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको जो है ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मतलब मॉक टेस्ट यानी कि आपको जो है सीटेट का पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से प्रश्न आते हैं, क्या आते हैं, उससे आपको क्या मॉक टेस्ट देंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। टाइम के अनुसार आप कितने सॉल्व कर पा रहे हैं, कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, मतलब कि प्रश्नों को, मतलब 150 नंबर का पेपर आता है और 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और 150 प्रश्न को हल करने के लिए आपको 150 ही मिनट मिलते हैं, मतलब 2.5 घंटे का समय रहता है। 2.5 घंटे में आप पूरे 150 प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं, वो आपको उससे पता चलता है। और आपको कितने नंबर आ रहे हैं, राइट आंसर से आप उसका मिलान करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं। उस हिसाब से आप अपनी जिस भी टॉपिक में आपके कम नंबर आ रहे हैं, जिसमें भी आप कमजोर महसूस कर रहे हैं, उसकी तैयारी थोड़ी ज्यादा करिए पहले। मतलब कि परीक्षा देने से पहले आपको कंप्यूटर पे जो है एग्जाम कंप्यूटर चलाते आना चाहिए, तो आपको क्या वहां जल्दी से आप ऑपरेट कर पाएंगे। अगर आप पहली बार सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको कंप्यूटर पे जो है सीटेट एग्जाम देने की प्रैक्टिस करना चाहिए। जिसने से पहले आपको कंप्यूटर पे प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए, जिससे कि आपको उसका नॉलेज हो सके, उसके पे आधार उस पे आप किस प्रकार से काम करते हैं, उस पर किस प्रकार से उत्तर देते हैं, कंप्यूटर किस प्रकार से चला के आपको जो है सीटेट एग्जाम देना है उसके बारे में आप समझ पाएंगे। तो इसलिए आपको कंप्यूटर प्रैक्टिस जरूर करनी ही चाहिए। जॉब के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ता है। जॉब के लिए आपको जो है बेसिक सीटेट एग्जाम में आपको बेसिक ग्रामर पता होना चाहिए, जैसे कि संज्ञा सर्वनाम वगैरह जो टाइप से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उपसर्ग प्रत्यय वगैरह भी आ जाते हैं। और तो इस टाइप से आपसे प्रश्न आते हैं, गद्यांश के अंतर्गत ही पूछे जाते हैं। तो आपको इसकी बेसिक ग्रामर पता होनी चाहिए। कोई भी लैंग्वेज में आप ली हो, आप किसी भी लैंग्वेज का पेपर दे रहे हो, बेसिक मैथ्स आपको पता होने चाहिए। और विभिन्न प्रकार के पेडागोजी पे नियम सिद्धांत है, जो कि पियाजे है, कोलबर्ग है, इस टाइप के जो है नियम सिद्धांत जिन्होंने दिए तो उसको आपको पता होना चाहिए। और पेडागोजी किस प्रकार से क्या पढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो शिक्षा शास्त्र वो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। पहले जॉब एग्जाम में भी आप छिप से प्रिपरेशन कर पाए और उसमें भी पास हो पाए। सिर्फ सीटेट एग्जाम पास करना ही जरूरी नहीं है, आपको आने वाली वैकेंसी का भी एग्जाम पास करना जरूरी रहता है कि नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। इसमें तो नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, लेकिन वहां पे नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। तो आपको सभी प्रश्नों के अच्छे से सही उत्तर पता होने चाहिए। पास करने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैं सीटेट एग्जाम पास कर सकता हूँ। आपके पास रहेगा एग्जाम को क्रैक करने का, पास करने का, आपके मन से अंदर से आना चाहिए कि आप पास कर सकते हैं, तो ही आप जो है इसमें आपको पॉजिटिव विचार रहेंगे। मतलब कि तो सीटेट एग्जाम से रिलेटेड अगर आपका कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट पूछना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जिससे कि वह भी इसके बारे में जान पाए। और अगर हमारे चैनल पे नया है तो हमारे चैनल अभी तक टीचर को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।